बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत है अहम खबरों की सुर्खियां। बिस्म अमीर के हिदायत के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आए हुए सैलाब की तबाहकारियों से निपटने और शहरियों की फौरी मदद के लिए कतरी तैयारों की इमदादी परवाजों का सिलसिला जारी है। वजीर बल्दियात ने कहा है कि रियासत कतर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने के सिलसिले में मुसलसल कोशिशें जारी रखे हुए है। कतर हिलाल अहमर सोसाइटी ने हमद मेडिकल कॉरपोरेशन और सिदरा मेडिसिन के रजाकार कंसल्टेंट्स, डॉक्टरों और नर्सों की मेडिकल टीम की शिरकत से बांग्लादेश में जनरल सर्जरी का मेडिकल कैंप शुरू करने का ऐलान किया है। और रूस के नायब वज़ीर ख़ारिजा ने अमेरिका को यूक्रेन की मुसलसल फौजी हिमायत के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा है कि उसने एक खतरनाक रास्ता इख्तियार किया है जिसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। साहिब-ए-इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आए हुए सैलाब की तबाहकारियों से निपटने और शहरियों की फौरी मदद के लिए कतरी तैयारों की इमदादी परवाजों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में पहली परवाज के जरिए कतर की इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स के सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप लखविया की एक टीम और एक मेडिकल टीम भी पाकिस्तान गई है, जहां वो मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबजदा इलाकों में मुतासर अफराद की मदद के लिए फील्ड हॉस्पिटल्स कायम करेगी। इन इमदादी परवाजों में पंप्स और पानी निकालने के लिए खुसूसी आलात भी भेजे गए हैं। वाज़ेह है कि बिरादर और दोस्त ममालिक के आफत ज़दा इलाकों के लिए रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क्स और इंसानी इमदाद के लिए कायम की गई स्टैंडिंग कमेटी इमदादी सामान की तरसील और मुताल्लिका हुकाम के साथ राब्ताकारी का काम करती है ताकि इमदादी सामान को मुतासरा इलाकों तक पहुंचाया जा सके। दरअसल पाकिस्तान की हुकूमत ने मुल्क में आए हुए शदीद सैलाब से पैदा होने वाले बहरान से निपटने के लिए आलमी बिरादरी से इमदाद की अपील की है। हुकूमत के इब्तदाई एस्टीमेट्स के मुताबिक शदीद बारिशों और सैलाब से 10 बिलियन अमरीकी डॉलर्स का नुकसान हुआ है और अब तक तकरीबन 1300 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। वजीर बल्दियात डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल सुबई ने कहा है कि रियासत कतर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने के सिलसिले में मुसलसल कोशिशें जारी रखे हुए है। हॉलैंड में जारी बागबानी की नुमाइश फ्लोराइड एक्सपो 2022 में अपनी शिरकत के मौके पर मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर बल्दियात ने अक्टूबर सन 2021 में कतर की जानिब से शुरू की गई कतर की कौमी माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली की हिकमत अमली पर रोशनी डाली। उन्होंने नुमाइश में शिरकत की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत कतर की अव्वलीन तरजीहात में है और वो अपने माहौलियाती वसाइल और ज़खायर की हिफाजत के सिलसिले में कोशिशें जारी रखे हुए है। वजीर बल्दियात ने एक्सपो 2023 दोहा का जिक्र करते हुए कहा कि ये मशरक़ वस्ता और शिमाली अफ्रीका में मुनक़्क़द होने वाली पहली बैनुल-अक़वामी बागबानी नुमाइश होगी जिसका मकसद सहरा को कम करने के लिए जदीद तरीक़ाकार मुतारफ कराना है। इस नुमाइश में 80 ममालिक की बैनुल-अक़वामी तंजीमों के अलावा गैर सरकारी तंजीमों और निजी शोबे के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। कतर हिलाल अहमर सोसाइटी QRCS ने हमद मेडिकल कॉरपोरेशन HMC और सिदरा मेडिसिन के रजाकार कंसल्टेंट्स, डॉक्टरों और नर्सों की मेडिकल टीम की शिरकत से बांग्लादेश में जनरल सर्जरी का मेडिकल कैंप शुरू करने का ऐलान किया है जो एक हफ्ते तक जारी रहेगा। कल जारी किए गए एक बयान में QRCS ने कहा कि इस कैंप का मकसद गरीब मरीजों को जनरल सर्जरी की मुफ्त खिदमात फराहम करना और उनकी बीमारी और शरह अमवात को कम करना है। ये फ्री सर्विसेज कैंपों में रहने वाले महाजरीन और कॉक्सिक्स बाजार और टेकनाफ में रहने वाले लोकल कम्युनिटी के लोगों को फराहम की जाएंगी। बयान में मजीद कहा गया है कि इस मंसूबे का एक तरक्याती हदफ लोकल मेडिकल प्रोफेशनल्स की सलाहियतों में इजाफा करना है ताकि उन्हें मेडिकल टीम के साथ एक्सपीरियंस का तबादला करके बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने में मदद मिल सके। बांग्लादेश में कतर के सिफारतखाने के साथ मिलकर मेडिकल टीम 160 सर्जरीज करेगी और ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल भी की जाएगी।
اس کے علاوہ ٹیکناف میں پبلک ہاسپٹل اور QRCS کے زیر نگرانی ریفیوجی کیمپس میں قائم کیے گئے فیلڈ ہاسپٹلز میں 700 مریضوں کا طبی معائنہ کیا جائے گا۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے قائم کی گئی قطری کمیٹی نے کل پیلسٹینین یوتھ سپورٹ فنڈ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت غزہ کی پٹی میں 250 نوجوانوں کی شادی کے لیے جاسم اور حمد بن جاسم چیریٹیبل فاؤنڈیشن مالی مدد فراہم کرے گی۔ اس معاہدے پر قطری کمیٹی کے چیئرمین سفیر محمد العمادی اور فلسطینین یوتھ سپورٹ فنڈ کے چیئرمین احمد محسن نے دستخط کیے۔ معاہدے کی روح سے 250 فلسطینی نوجوانوں کی شادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے $5 لاکھ کی رقم مہیا کی جائے گی۔ یہ مالی امداد ان افراد کو دی جائے گی جن کا انتخاب فلسطینین یوتھ سپورٹ فنڈ اور قطری کمیٹی کرے گی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ فلسطینی قیدیوں کے کلب نے اعلان کیا ہے کہ کل اسرائیلی جیل میں ایک فلسطینی قیدی جیل انتظامیہ کی میڈیکل نیگلیجنس کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا۔ کلب نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ موسیٰ ہارون ابو محمد کو مقبوضہ بیت المقدس میں کام کرنے کے لیے بغیر اجازت کے داخل ہونے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ حال ہی میں جیل کے اندر اس کی طبیعت خراب ہوئی لیکن اسے طبی سہولت سے محروم رکھا گیا۔ فلسطینی قیدیوں کے کلب کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جیلوں کی پالیسی کے مطابق فلسطینی مریض قیدیوں کی دیکھ بھال نہیں کی جاتی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گٹرس نے کرغزستان کی سابق صدر روزا اوٹن بایوف کو افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی نئی مندوب مقرر کیا ہے۔ وہ سن 2010 میں اپنے ملک کی عبوری صدر رہیں۔ وہ پارلیمنٹ کی سابق رکن اور سابق وزیر رہ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جارجیا میں اقوام متحدہ کے مشن کی ڈپٹی اسپیشل ریپرزینٹیٹو کے طور پر کام کر چکی ہیں اور اس وقت وہ اقوام متحدہ کی ثالثی اور تنازعات کی روک تھام کی اعلیٰ سطحی کونسل کی ممبر ہیں۔ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کے مغربی علاقے میں مسلح گروپوں کے مابین جھڑپیں ہونے کی خبر ملی ہے۔ ان جھڑپوں میں 5 سویلینز زخمی ہوئے جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ طرابلس میں گزشتہ ہفتے کے دوران پرتشدد جھڑپوں میں 32 افراد ہلاک اور 150 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ ادھر عبدالحمید الدبیبہ کی نگرانی میں قومی اتحاد کی حکومت کے ساتھ منسلک فورسز نے دارالحکومت پر اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا ہے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی پیابروکوف نے امریکہ کو یوکرین کی مسلسل فوجی حمایت کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے ایک خطرناک راستہ اختیار کیا ہے جس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ نے حال ہی میں یوکرین کی فوج کی مدد کے لیے $3 بلین کی فوجی امدادی پیکج کا اعلان کیا تھا۔ سرگئی پیابروکوف کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنی اس پالیسی سے خود کو ایک ایسی پوزیشن میں لا رہا ہے جس سے اسے اس تنازع کا فریق قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ امریکہ، ترکی، اٹلی اور متحدہ عرب امارات نے سن 2025 میں ہونے والی ورلڈ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ کی میزبانی کے لیے بیڈنگ سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے اور اب بیڈنگ میں صرف قطر، اسپین اور جرمنی حصہ لیں گے۔ بین الاقوامی ٹیبل ٹینس فیڈریشن ITTF کی معائنہ کمیٹی مقامات، سہولیات، ہوٹلوں اور انفراسٹرکچر کی تیاری کا تعین کرنے کے لیے بیڈنگ میں حصہ لینے والے ممالک کا دورہ کرے گی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ قطر پہلے ہی اس سال مارچ کے مہینے میں ٹیبل ٹینس کے 5 بڑے بین الاقوامی مقابلوں کی میزبانی کر چکا ہے۔ قطر گھڑ سواری اور پینٹاتھ لون فیڈریشن کے صدر بدر بن محمد الدرویش نے کہا ہے کہ فیڈریشن مستقبل میں کئی بین الاقوامی چیمپئن شپ مقابلوں کی میزبانی کرے گی۔ قطر نیوز ایجنسی QNA کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ سال خاص طور پر قطری کھیلوں کے منظرنامے کے حوالے سے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس سال کے آخر میں قطر فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ گھوڑ سواری قطر کے ہیریٹیج کھیلوں میں سے ہے اور جو قطری ثقافت کا ایک بڑا حصہ ہے۔ قطر اسپورٹس فار آل فیڈریشن QSFA نے قطر شطرنج فیڈریشن کے تعاون سے اور قطر مال کی میزبانی میں مقامی شطرنج چیمپئن شپ کے دوسرے ایڈیشن کے جو مقابلے منعقد کیے تھے وہ کل ختم ہو گئے۔
अंडर 17 कैटेगरी में भारत की खिलाड़ी अमालिया ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि 6 साल की उम्र में टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र कतरी टीम के खिलाड़ी खालिद अल जमात और दूसरे नंबर पर रहे और उनके साथी फहद अल मंसूरी तीसरे नंबर पर आए। कतर स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन के डायरेक्टर ऑफ इवेंट्स अब्दुल्ला अल दोसरी ने टूर्नामेंट के इनेकाद पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इसमें बड़ी तादाद में खिलाड़ियों की शिरकत इसकी कामयाबी की तस्दीक करती है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर सुन लीजिए। साहिब-ए-इस्म अमीर की हिदायत के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आए हुए सैलाब की तबाहकारियों से निमटने और शहरियों की फौरी मदद के लिए कतरी तैयारों की इमदादी परवाजों का सिलसिला जारी है। वजीर बल्दियात ने कहा है कि रियासत कतर माहौलियात के तहफ्फुज़ और पायदार तरक्की को फरोग देने के सिलसिले में मुसलसल कोशिशें जारी रखे हुए है। कतर हिलाल अहमद सोसाइटी ने हमद मेडिकल कॉरपोरेशन और सिदरा मेडिसिन के रजाकार कंसल्टेंट्स, डॉक्टरों और नर्सों की मेडिकल टीम की शिरकत से बांग्लादेश में जनरल सर्जरी का मेडिकल कैंप शुरू करने का ऐलान किया है। और रूस के नायब वज़ीर खारजा ने अमेरिका को यूक्रेन की मुसलसल फौजी हिमायत के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा है कि उसने एक खतरनाक रास्ता इख्तियार किया है जिसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। रेडियो कतर से खबरों का आज का पहला बुलेटिन खत्म हुआ। हमारा दूसरा बुलेटिन शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।